हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 81 में आपका स्वागत है। हम आज की इस वीडियो में केंद्र सरकार के आय के प्रमुख साधनों को देखेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जिस प्रकार परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, वैसे ही राष्ट्र को चलाने के लिए बड़े स्तर पर धन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भारतीय संविधान में सरकार के आय के बारे में भी बताया गया है। संविधान में केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, कर क्षेत्र से प्राप्त आय। सेकेंड, गैर कर क्षेत्र से प्राप्त आय। सरकार को किन किन क्षेत्रों से कर के द्वारा आय की प्राप्ति होती है, इसे हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला स्थान है सीमा शुल्क का। सीमा शुल्क को आयात निर्यात कर या कस्टम ड्यूटीज भी कहते हैं। सीमा शुल्क केंद्र सरकार की आय का एक मुख्य साधन है। ये कर सरकार द्वारा देश के आयातों तथा निर्यातों पर लगाए जाते हैं। आयात कर विदेशों से मंगाए जाने वाले माल पर और निर्यात कर विदेशों में निर्यात की गई वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। विदेशी व्यापार में निरंतर वृद्धि के कारण सीमा शुल्क से प्राप्त आय में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। सरकार द्वारा आयात कर लगाने के दो उद्देश्य होते हैं। पहला, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान करना। दूसरा, सरकार की आय में वृद्धि करना। और सरकार के द्वारा निर्यात कर लगाने के भी दो उद्देश्य होते हैं। पहला, सरकार की आय में वृद्धि करना और दूसरा, कीमतों में स्थिरता लाना। सेकेंड है केंद्रीय उत्पादन कर, जिसे यूनियन एक्साइज ड्यूटी भी कहते हैं। यह केंद्र सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। केंद्रीय उत्पादन कर नशीली वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। वर्तमान में यह सीमेंट, कपड़ा, बिजली का सामान, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, चाय, कॉफ़ी, जूट, डीजल, पेट्रोल आदि अनेक वस्तुओं पर लगाया जाता है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क का एक निश्चित भाग वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकारों को वितरित किया जाता है। नेक्स्ट है निगम कर, जिसे कारपोरेशन टैक्स भी कहते हैं। निगम कर केंद्र सरकार के आय का एक प्रमुख साधन है। यह एक प्रत्यक्ष कर है जो देशी व विदेशी कंपनियों के वार्षिक आय पर लगाया जाता है। यह कर संपूर्ण आय पर एक निश्चित दर से लगाया जाता है। नेक्स्ट है आयकर, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो केंद्र सरकार के आय का एक प्रमुख साधन है। आयकर वह कर है जिसे सरकार लोगों की आय पर आय में से ही लेती है। इस कर को लगाने व वसूलने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। यह एक प्रगतिशील कर है। अर्थात जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, कर की दर में भी वृद्धि होती जाती है। नेक्स्ट है उपहार कर। उपहार कर भी केंद्र सरकार के आय का एक प्रमुख साधन है, जिसे भारत में प्रोफेसर काल्डोर के सुझाव पर 1958 में लगाया गया था। उपहार कर उस कर को कहते हैं जो उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है जो एक निश्चित मूल्य से अधिक के उपहार अपने संबंधियों या अन्य व्यक्तियों को देते हैं। इस कर को लगाने का मुख्य उद्देश्य है धन के वितरण की विषमता को कम करना, अर्थात आर्थिक विषमता को कम करना। नेक्स्ट है धन कर, जिसे संपत्ति कर या वेल्थ टैक्स भी कहते हैं। संपत्ति कर भी भारत में केंद्र सरकार के आय का एक प्रमुख साधन है। भारत में संपत्ति कर प्रोफेसर काल्डोर की सिफारिश पर 1957 में लगाया गया। यह कर व्यक्तियों की संपत्ति पर लगाया जाता है। किसी व्यक्ति के पास कुल जितनी संपत्ति है, उनमें से उनके द्वारा लिए गए ऋणों को घटाकर जो शेष बचता है, उस पर यह कर लगाया जाता है। यह कर 10 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है मृत्यु कर। मृत्यु कर किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसकी चल एवं अचल संपत्ति पर लगाया जाता है। यह कर चुकाने का दायित्व मृतक के उत्तराधिकारियों का होता है। मृत्यु कर को भारत में सर्वप्रथम 1953 में लगाया गया और 1985 और 86 में इसे समाप्त कर दिया गया।
के अलावा केंद्र सरकार को सेवा कर से भी आय प्राप्त होता है। यह कर विभिन्न प्रकार की प्रदत्त सेवाओं पर लगाया जाता है। केंद्र सरकार को गैर कर क्षेत्र से भी आय की प्राप्ति होती है, जिसमें पहला स्थान ब्याज प्राप्तियों का है। भारत सरकार राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों, केंद्रीय प्रतिष्ठानों आदि को काफ़ी मात्रा में ऋण देती है। इन ऋणों पर भारत सरकार को ब्याज के रूप में पर्याप्त आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट है करेंसी तथा सिक्का। केंद्र सरकार को 1 रुपये के नोट छापने तथा सांकेतिक सिक्के टकसाल में ढालने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इससे भी सरकार को आय की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है लाभांश और लाभ से प्राप्त आय। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक और केंद्र सरकार के व्यावसायिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक सेवाएं। भारत सरकार शिक्षा, सार्वजनिक चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। इन सेवाओं के बदले में सरकार को आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त आय। इसमें सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त आय शामिल होती है, जैसे इंडियन ऑयल, प्राकृतिक तेल एवं गैस आयोग, राज्य व्यापार निगम, डाक तार, रेल आदि से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं। सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं में मुख्य है शिक्षा, चिकित्सा, परिवार नियोजन, सफाई, जल आपूर्ति, आवास, नगर निगम, सूचना प्रसार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण आदि। इनसे भी केंद्र सरकार को आय की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है आर्थिक सेवाओं से प्राप्त आय। भारत सरकार को आर्थिक सेवाओं से भी आय की प्राप्ति होती है। भारत सरकार सड़क, भवन निर्माण आदि कई प्रकार के निर्माण कार्य, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना, सहकारिता, लघु सिंचाई, भू संरक्षण, पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्य उद्योग आदि कार्य करती है। इससे भी भारत सरकार को आय की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में भारत सरकार के आय के प्रमुख साधन को देखा और समझने का प्रयास किया। भारत सरकार को किन किन स्रोतों से आय की प्राप्ति होती है उसे हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरा आज का वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।